Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Welcome back to my YouTube channel All Path Verses. स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था, जब मैं बायोलॉजी का लेक्चर अपलोड कर रहा था तो उस टाइम भी मैंने आपको यही बताया था कि यूट्यूब पर 20 लेवल की चीज़ें जो हैं वो बहुत कम मौजूद है। तो इसी बात को सोच के आज इंशाल्लाह हम बायोलॉजी के एक शाख को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी बीएस की लेवल पर भी है, और अगर हम 9th की बुक में देखें या फर्स्ट ईयर की बुक में देखें तो उसमें भी फंजाई का कुछ कुछ जिक्र है, लेकिन जो पूरा सब्जेक्ट है माइकोलॉजी वो उसमें नहीं है। जिस तरह उनमें एस्कोमाइकोटा, बिसिडियोमाइकोटा या जाइगोमाइकोटा, ये 3 डिवीजन उन्होंने पढ़ाई हुई है और फंजाई को जनरल में डिस्कस किया हुआ है। तो आज से हम इंशाल्लाह माइकोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। तो चलिए आइए अपने टॉपिक को बिना किसी फर्दर एक्सप्लेनेशन के स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, माइकोलॉजी माइकोलॉजी जो है बेसिकली स्टूडेंट्स ये 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट वर्ड हमारा है माइक्स। माइक्स स्टूडेंट्स हम जनरली कहते हैं मशरूम को, और लोगोस आप लोगों को पता है कि लोगोस हम कहते हैं स्टडी को। तो अब हम माइकोलॉजी की डेफिनेशन कुछ यूं करेंगे: द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मशरूम और फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी। यानी स्टूडेंट साइंस की, या हम कह सकते हैं बायोलॉजी की वो शाख जिसमें हम मशरूम या फंजाई के बारे में पढ़ते हैं। साइंस की ऐसी ब्रांच को हम कहते हैं माइकोलॉजी। अब स्टूडेंट माइकोलॉजी तो हो गई कि माइकोलॉजी क्या है। अब इधर एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है माइकोलॉजिस्ट, एक होती है माइकोलॉजी, एक होता है माइकोलॉजिस्ट। स्टूडेंट माइकोलॉजिस्ट हम उस साइंटिस्ट को कहते हैं जो फंजाई को सीरियसली स्टडी करता हो। ठीक है, हर बंदे को हम माइकोलॉजिस्ट नहीं कह सकते। अब हम समझते हैं, हमने तो माइकोलॉजी की डिफिनेशन समझ ली, अब हम समझते हैं कि फंजाई क्या है। तो फंजाई आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर यूकैरियोटिक। जो यूकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक आप लोग जानते हो जिसमें ट्रू न्यूक्लियस हो और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हो। क्लोरोपाइलस, क्लोरोपाइलस मतलब जिसमें क्लोरोफिल ना हो, अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। क्लोरोपाइलस हो गए तो वो ऑटोमेटिकली हेट्रोट्रोपिक भी हो गए। हेट्रोट्रोपिक हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते बल्कि किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। हैविंग सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन। और स्टूडेंट्स, फंजाई का जो सेल वॉल है वो काइटिन का बना हुआ है। इसके अलावा इसमें पेक्टिन भी होता है, काइटोसान्स भी होते हैं। काइटिन जो है बेसिकली ये एक कार्बोहाइड्रेट है। अब फ्रेंड्स हम फंजाई के टोटल स्पीशीज की बात करते हैं कि फंजाई के टोटल स्पीशीज कितने हैं। तो फ्रेंड्स फंजाई के जो टोटल स्पीशीज है वो है 92,000 एज सेड बाय एलेक्सोपोलस। फ्रेंड्स एलेक्सोपोलस जो है ये एक माइकोलॉजिस्ट है और उन्होंने एक बुक भी लिखी है फंजाई पे। उसके मुताबिक फंजाई के जो टोटल स्पीशीज है वो है 92,000। बाज बुक्स में इन्होंने 52,000 लिखे हुए हैं, लेकिन नहीं, जो फंजाई के टोटल स्पीशीज है वो है 92,000। अब फिर हम फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सो जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो है यूबिक्वाइटस। स्टूडेंट्स इसको हम हैबिटेट भी कहते हैं कि फंजाई का हैबिटेट क्या है। यूबिक्वाइटस, फंजाई आर यूबिक्वाइटस फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। स्टूडेंट्स यूबिक्वाइटस कहती ही ऐसे जानदार को है जो हर जगह पर मौजूद हो, चाहे वो एयर हो, चाहे फूड हो, चाहे सॉइल हो। तो ये फंजाई का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये हर जगह मौजूद होगा जिस तरह बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। फिर सेकंड पॉइंट है बॉडी फॉर्म, यानी इसकी बॉडी कैसी होगी, यूनिसेलुलर होगी या मल्टीसेलुलर होगी। तो बॉडी रेंज फ्रॉम यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर इज यीस्ट एंड मशरूम। यानी इसकी जो बॉडी होती है वो यूनिसेलुलर भी हो सकती है और मल्टीसेलुलर भी हो सकती है। यूनिसेलुलर की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो वो है यीस्ट, और अगर मल्टीसेलुलर की एग्जांपल की हम बात करें तो वो है मशरूम। तीसरा पॉइंट जो इसके बारे में है वो है प्लांट बॉडी, यानी इसकी प्लांट बॉडी किस तरह है। द मेन प्लांट बॉडी इज टेलस। स्टूडेंट्स अब टेलस क्या है। टेलस स्टूडेंट्स हम एक ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं जिसमें कोई डिफ्रेंसिएशन हम नहीं कर सकते कि इसके रूट्स कहाँ है, इसके लीव्स कहाँ है, या इसकी बॉडी कहाँ पर है। ठीक है, तो बस इसकी जो बॉडी होती है वो होती है टेलस। 4 नंबर जो पॉइंट है वो है बॉडी फॉर्म। इनकी बॉडी फॉर्म किस तरह है। द फंगस बॉडी इज माइसीलियम। जो फंगस की मेन बॉडी है वो है माइसीलियम। अब माइसीलियम क्या है। सुन, माइसीलियम जो है ये क्लस्टर है स्मॉल माइक्रोस्कोपिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज हाइफा।
स्टूडेंट देखिए, जिस तरह हमारी बॉडी स्मॉल सेल से मिलकर बनी होती है, सेल इकट्ठे होते हैं, टिश्यू बनाते हैं, फिर टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं। तो इस तरह जो फंगस की मेन बॉडी है वो है माइसीलियम। और माइसीलियम को किस चीज ने बनाया है? माइसीलियम को बनाया है स्मॉल माइक्रोस्कोपिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं हाइफा। जब हाइफा बहुत ज्यादा आपस में कलेक्ट होते हैं तो हमारे पास जो फंगस की मेन बॉडी है माइसीलियम उसको बनाते हैं। आप यहाँ तक नोट करें, आगे इंशाल्लाह हम लिखते हैं। स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा कि जो फंगस की मेन बॉडी है माइसीलियम वो हाइफा से मिलकर बना है, और हाइफा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हाइफा है क्या। अब सुन, हाइफा के हमारे पास टू टाइप्स है। एक है सिनोसेटिक हाइफी और दूसरा है सेप्टेड हाइफी। सुन, सिनोसेटिक हाइफी हम उस हाइफी को कहते हैं जहां क्रॉस वॉल फॉर्मेशन ना हो। इसको हम एसेप्टेड हाइफी भी कहते हैं, यानी कि जो माइसीलियम हो वो कंटिन्यू हो और उसकी जो हाइफी हो उसमें कोई भी क्रॉस वॉल फॉर्मेशन ना हो। जबकि सेप्टेड हाइफा ये ऐसा हाइफा है जिसमें क्रॉस वॉल फॉर्मेशन हो और थ्रू आउट द बॉडी जितनी भी बॉडी होगी माइसीलियम की उसमें क्रॉस वॉल फॉर्मेशन होंगी। अब फ्रेंड, जो अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है फंजाई का वो है मूड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी ये अपना खुराक किस तरीके से लेते हैं, इसका खुराक लेने का अंदाज क्या है। तो इसमें फ्रेंड हमारे पास थ्री टाइप्स आते हैं। द फर्स्ट वन इज सेप्रोट्रोप्स। स्टूडेंट देखिए, सेप्रोट्रोप्स हमारे पास ऐसे फंजाई है जो डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर रहते हैं और उससे अपना खुराक लेते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं सेप्रोट्रोप्स। मीन फंजाई में ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी है जो सेप्रोट्रोप्स हो। दूसरी इसके टाइप से पैरासिटिक। स्टूडेंट्स, पैरासिटिक्स हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर रहे, उससे अपना खुराक ले और उसमें डिजीज काज करे। तो फंजाई में भी बात स्पीशीज ऐसी है जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर रहती है, उनसे खुराक भी लेते हैं और उनमें डिजीज भी खाते हैं। जिस तरह स्टूडेंट्स, अगर मैं कैट्रिडोमाइकोटा की स्पीशी सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम की बात करूं तो वो पोटैटो में ब्लैक वर्ड डिजीज काज करता है, तो वो आता है पैरासिटिक कैटेगरी में। फिर स्टूडेंट्स, तीसरा जो इनमें रिलेशन है वो है सिम्बायोटिक। तीसरा जो इसमें मूड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन में फंजाई करते क्या है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ एक एसोसिएशन कायम करते हैं, एक म्यूचुअलिज्म इनके दरमियान में आती है। जिस तरह अगर इसकी मैं एक बेस्ट एग्जांपल दूं तो वो है लाइकन, जो कि ब्लू ग्रीन एल्जी और एस्कोमाइकोटा के स्पीशीज के दरमियान है। ये दोनों जो आपस में ताल्लुक बनाते हैं उसको हम कहते हैं लाइकन, जिसमें ये दोनों एक दूसरे से काफी बेनिफिट ले रहे होते हैं, कोई डिजीज एक दूसरे में काज नहीं करते। तो ऐसा रिलेशन जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक म्यूचुअल रिलेशनशिप में हो, एक दूसरे से फायदा ले रहे हो और कोई नुकसान ना देते हो, ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं सिम्बायोटिक। फिर सुन, जो अगला पॉइंट है वो इसमें है रिप्रोडक्शन का, यानी इसमें रिप्रोडक्शन किस तरीके से होते हैं। तो सुन, इसमें जो रिप्रोडक्शन है वो बाय मींस ऑफ स्पोर्स है, यानी ये स्पोर प्रोड्यूस करते हैं और स्पोर के जरिए ये अपना नस्ल बढ़ाते हैं। फिर सुन, पंजाई में जो रिप्रोडक्शन है वो तीन तरीकों से होता है। द फर्स्ट वन इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, द सेकंड वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द थर्ड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को तफसील से पढ़ेंगे कि इनमें यह रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और उम्मीद करता हूँ समझ भी आ गया होगा। और अगर फिर भी आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।